पाकिस्तान के नौजवानों और मीडिया ने डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ मौसर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइयत से खिताब कहा। मार्का हक में साइंसदानों, इंजीनियर्स और सफारतकारों का किरदार भी लायक तहसीन है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इशाइया में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, एयर और नेवल चीफ ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म व कुर्बानी और कौम के हौसले को खिराज तहसीन पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तूफान, यालाबारी और मूसलाधार बारिश निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत कई शहरों में छतें उड़ गई। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, गाड़ियों और घरों को भी नुकसान। खड़ी फसलें और बागात तबाह। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तेज़ हवा से कैंटीन की छत गिर गई। आबपारा में पानी घरों में दाखिल हो गया। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, मुजफ्फराबाद और जहलम वैली में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी हुई। वादी नीलम के बाड़िया नाले में फ्लैश फ्लड से शाहराह नीलम बंद। मालाकंड, सवात के इलाकों, मट्टा, कबल और दीगर मकामात में भी तूफानी बारिश और शदीद यालाबारी से फसलें तबाह। पंजाब के कई इलाकों में भी तेज बारिश। लाहौर में काली घटाएं छा गई। दिन को रात का समा। मुरीद के शेखुपुरा शहर और इसके गिरदोनवा में आंधी, साइन बोर्ड उखड़ गए। मियांवाली और बारखान के इलाकों में तूफानी झक्कड़ और यालाबारी ने तबाही मचाई। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। तेज आंधी और गरज चमक के साथ तूफान की वार्निंग। PTM पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तफाक राय ना हो सका। मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। IMF का टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, मुआशी इस्लाहात पर जोर। मिशन के दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ नए बजट पर तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायजा रमज़ान साल की दूसरी छमाही में होगा। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर किया गया है। IMF के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। IMF ने महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर दिया। IMF इलामी में कहा गया, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने को तरजीह करार दिया गया है। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर बनाया जाए और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने मालियाती इस्तेहकाम से मुतल्लिक आज़म को दोहराया। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमिन। इजाफी फंडिंग के लिए पाकिस्तान ने तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। IMF की तस्दीक। तर्जमान जॉली कॉजिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तफाक किया। पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया था। भारतीय सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान सरहदपार दहशतगर्दी के लिए इस फंडिंग को इस्तेमाल कर सकता है। जॉली कॉजिक ने वाज़ेह किया कि IMF एक बाकायदा अमल की पैरवी करता है। बोर्ड चेक करता है कि आया ममालिक अपने अहदाफ को पूरा कर रहे हैं। प्रोग्राम में मतलूबा हिफाजती इक़दाम शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के पुरअमन हल की उम्मीद रखते हैं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान पर एतमाद बरकरार। एना बैचेस डे का दौरा मुकम्मल। इस्लाहाती कोशिशों को सराहा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के तसलसल पर जोर। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर एना बैचर डे की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलामी में विफाकी और सूबाई सतह पर मरबूत इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। एना बैचर डे की वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध और काबीना से सूबे की तरक्की के लिए जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म कल 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म कल तुर्किया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 4 ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इन ममालिक की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के बाइस वफाकी बजट 1 हफ्ता के लिए मौखर। पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने हक के बयानिए का साथ दिया। भारत ने झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंग में बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह का फजल है, हमें तारीखी फतह हासिल हुई। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया।
बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत वजीर आजम वीडियो लिंक पर सेशन अदालत लाहौर पेश। जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। वकील बानी पीटीआई ने कहा यह बहुत खुशी की बात और सारी कौम की फतह है। वकील ने सवाल किया कि क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया है? सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया पर टीवी पर कई बार दोहराया। मुअज़्ज़िज़ वकील ने भी सुना होगा, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वकील ने कहा आप पनामा केस के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा यह दुरुस्त नहीं, मैंने तुर्की, अज़रबैजान और ईरान के दौरे पर जाना है। गैर ज़रूरी सवाल न करें। मज़ीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को रिलीफ मिल गया। आदम पैरवी पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर की दरखास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज की FIA कोर्ट का बर्रियत का फैसला चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने केस पर समाअत करते हुए वकील के पेश न होने पर दरखास्त को खारिज किया। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई जलाओ गिराव की 12 जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 27 मई को समाअत करेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से दलाइल और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसासत से जमानतें दायर कर रखी हैं। जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। ATC जज ने कोट लखपत जेल केस की समाअत की। 9 मुलजिमान इश्तिहारी करार। जिन्ना हाउस हमला केस के 5 मुलजिमान फौत हो चुके हैं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी PIC से जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को आज अस्पताल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया है। वकील का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी का अभी तक इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। ATC इस्लामाबाद में पीटीआई के 86 कारकुनान की रिहाई की रुपकार जारी। 2 रोज़ में रिहाई मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 86 मुलजमान की जमानतें मंजूर की गई थी। पीटीआई कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार और तरनोल में मुकदमात दर्ज हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में असद कैसर के खिलाफ आज़ादी मार्च केस का फैसला महफूज। बर्रियत की दरखास्त पर महफूज फैसला 17 जून को सुनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक की MD की सरबराही में आला सतह के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा 32,000 देहात में वाश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। घरों का मनसूबा मकानात से बढ़कर एक जामिल समाजी तब्दीली की तहरीक है। 7.5 लाख मकानात की बुनियाद मुकम्मल। 5 लाख घरों की तकमील के आखिरी मराहिल में है। 9 लाख खवातीन के नाम पर ज़मीनों के संदे जारी कर दें। हाउसिंग मनसूबे से 10 लाख से ज़ायद मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द का CM हाउस में कायम फोटो गैलरी दिखाई। वफ्द की वज़ीर आला हाउस की तारीखी इमारत की खूबसूरती की तारीफ। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की पेशकश कबूल करता। पानी कभी जंग का हथियार नहीं बनना चाहिए, इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा भारत रियासती दहशतगर्दी बंद करके बामानी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। भारतीय क़यादत के बयानात कशीदगी को हवा देने का सबब बन रहे हैं। बलोचिस्तान में भारत का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका ने नुमायां किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतल्लिक उनकी कोशिशों की कदर करते हैं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। आलमी बरादरी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल की हिमायत नहीं करेगी। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमला कनाडा की सिख तंजीम मार्क ने आलमी फौजदारी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। तहकीकात का मुतालबा। शिकायत में कहा कि भारत ने मुकद्दस मुकाम को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी अफवाज ने 7 और 8 अप्रैल की दरमियानी शब ननकाना साहब पर ड्रोन हमले की कोशिश को बर वक्त कार्रवाई करते हुए पसपा कर दिया। यह इक़दाम सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत माजी में भी 1971 में करतारपुर साहब पर बमबारी कर चुका, जो सिख कौम के लिए नाकाबिले फरामोश सानहा है। आलमी फौजदारी अदालत तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे।
डिपोर्ट होने वाले अफराद पर एफआईआर दर्ज और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने 5-5 लाख के चेक दिए। एथलीट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ ने मरीम नवाज को गोल्ड मेडल पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मुसावी मौक़े फराहम कर रही है। सूबे में खेलों के फ़रोग़ के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया। पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। मरीम नवाज नौजवान नस्ल की पसंदीदा लीडर बन गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप तकसीम की तकरीबात, इसका अमली मुशाहदा देखने को मिला। मरीम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इक़दामात से यूथ के दिल जीते। पंजाब आज तमाम सूबे में तरक्की और खुशहाली में लीड कर रहा है। नौजवान जलाओ घिराओ और मारधाड़ की सियासत से तंग आ चुके हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए नौजवानों के जहन साजी करने वाले यूथ के असल दुश्मन हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्लस में मज़ीद 4 पेचीदा बीमारियों का महंगा इलाज भी शामिल कर दिया। जिगर, गुर्दे और बोन मैरो की पेवंदकारी का इलाज अब बिल्कुल मुफ्त होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आला समात की तनसीब का इलाज भी सेहत कार्ड में शामिल कर लिया। मर्दान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत OPD का आगाज भी जल्द किया जाएगा। झूठ बोला जाता है, कोई किसान पैकेज नहीं मिला। किसानों का माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान का किसान मुश्किल हालात में है। गंदम की फसल में नाकाबिले इतलाफी नुकसान हुआ। किसान को गंदम की पूरी कीमत भी ना मिले। किसानों के पास पैसा नहीं है कि वो अगली फसल काश्त कर सकें। अवामी दबाव या कुछ और, CDA की मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में 100% इजाफे की तरदीद। विफाकी तरक्याती इदारे ने गुज़िश्ता रोज़ खुद किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। गिलगित में गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लापता सयाह हादसे में जाँ बहक। स्कर्दू रोड में गंजीपड़ी के मुकाम पर सयाहों की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। मुकामी पुलिस के मुताबिक 4 सयाहों की लाशों को देखा जा सकता है, ताहम गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। सिंध के शहर खैरपुर में क्लेरी और अर्जन बरातियों के दरमियान मुसल्ला तसादुम, 4 अफराद कत्ल, 15 जख्मी। मुसल्ला तसादुम से इलाके में खौफ और रियाज फैल गया। शहरी घरों तक महदूद हो गए। उकाड़ा में ट्रेलर ड्राइवर ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। GT रोड पर मोटरसाइकिल रोन डाली। बाप और 3 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 43 साला मोहम्मद नदीम, 10 साला आर्यान, 8 साला अयान और 6 साला आयजा फातिमा शामिल हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद बस्ती में डकैती की वारदात। दुकानदार ने एक डाकू को दबोच लिया। मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने दुकानदार पर गोलियां चला दी। तशद्दुद भी किया। दुकानदार मौजूदा तौर पर महफूज रहा। मुल्जिमान फरार। मोरों में धरने के दौरान जाँ बहक इरफान लगारी की मैयत आबाई गांव मुंतकिल। वरसा का FIR दर्ज किए बगैर मैयत वसूल करने से इनकार। बासर शख्सियात ताज़ियती कैंप पर पहुंचकर मामला सुलझाने की कोशिश। इरफान लगारी के गांव में पुलिस नफरी तैनात। शहरियों की नकलो हरकत महदूद। चंद दिन कबल मुश्तिल अफराद ने सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन के घर को आग लगा दी थी। रहीमियर खान में नहर सादिक फीडर में पड़ने वाले बड़े शिगाफ को 2 दिन बाद भी पुर न किया जा सकता है। 150 फीट चौड़े शिगाफ ने हर तरफ तबाही मचा दी। कोट संबाबा शहर समेत 10 देहात मुतासिर। पानी घरों में दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल। 200 से ज्यादा खानदान बेघर। इंतजामिया के शिगाफ को पुर करने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। मरकजी शाहरा पर जमीनी राब्ता जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। मुल्तान में मखदूम रशीद नहर में मौजूदा बंगलवाला के करीब नहर में शगाफ पड़ गया। बंद टूटने से पानी करीबी फसलों में दाखिल। फसलें तबाह। 2 मुरब्बा से ज़ायद रकबा ज़ेरे आब आ गया। महकमा नहार की टीमें मौका पर पहुंचकर नहर में पड़ने वाले शगाफ को बंद करने में मसरूफ। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से शगाफ बंद करने में मुश्किलात। शहरियों ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
फैसलाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। कामसिन बच्चों की दर्जनों वीडियोस बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिम भैंसों के बाड़े में दूध लेने के लिए आने वालों को वर्गलाता था। हुकाम का कहना है कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, किसी को इनसे खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोरेलाई के 2 लेविस एहलकार नौकरी से बरतरफ। इंक्वायरी में मुनशियात स्मगलिंग का जुर्म साबिक। डायरेक्टर जनरल लेविस अब्दुल गफ्फार मक्सी ने नोटिफिकेशनों में सिपाही नेमतुल्लाह और मोहम्मद हनीफ शामिल। एलामिया के मुताबिक लेविस एहलकार यूपी की काश्त में मदद फराहम करते थे। मुनशियात के पेडलर्स के साथ गठजोड़ भी था। पाक फजाइया के हाथों राफेल की तबाही ने तैयारा बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की किस्मत खोटी कर दी। 8 मई के बाद डोसाल्ट कंपनी के हिस्से ऐसे गिरे कि अब तक संभल नहीं पाए। 8 मई को राफेल तैयारी की तबाही की खबरों से पहले डोसाल्ट कंपनी के एक शेयर की कीमत 325 यूरो थी, जो 13 मई तक मुसलसल गिरते गिरते 299 यूरो रह गई। थोड़े बहुत इजाफे के बावजूद कंपनी के शेयर्स 8 मई वाली कीमत तक ना पहुंच सके। इस हफ्ते मार्केट के अख्ताम पर भी कंपनी के शेयर्स की कीमत 305 यूरो रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की पाकिस्तान से नफरत मिठाइयों में भी घुल गई। खोखली अना की तस्कीन के लिए बरसों पुरानी मिठाइयों के नाम पाक से तब्दील करके श्री रखती है। राजस्थान के शहर जयपुर का हलवाई गुज़श्ता कई सालों से मोती पाक, मैसूर पाक, आम पाक और गूंद पाक के नाम से मिठाइयाँ फ़रोख्त करता रहा, लेकिन अब तमाम मिठाइयों के साथ पाक का लफ्ज़ हटाकर श्री लगा दिया गया। भारत की जानिब से जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तरदीद का पर्दा चाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। कहा, अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। मार्को रूबियो का मुझसे रब्ता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर पेंस ने वज़ीर आज़म मोदी से भी रब्ता किया। मार्का हक में नाकामी के बाद भारत का नया प्रोपेगेंडा। गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत साबित करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ। मरूफ भारतीय सहाफ़ी बरकत दत्त के प्रोग्राम में आलमी सफारतकार किश्वर महबूबानी ने इस झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हम पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को सिर्फ भारतीय नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान अगर वाकई चीन की झैली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत का लेबल देना गलती होगा। भारत दूसरे ममालिक से सबक सीखने और बेहतर रास्ता तलाश करने के लिए नहीं सोचता। इस वक्त पाकिस्तान और चीन के जोग्राफियाई सियासी मफादात का इत्तेहाद है।